कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के वीडियो में हम सफला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सफला एकादशी का व्रत हर साल पौष महीने के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के सभी काम सफल होते हैं। आइए हम भी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सफला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। सफला एकादशी की व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी की उत्तम व्रत कथा का श्रवण कर भाव विभोर होकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। हे दीन बंधु, अब कृपा कर पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। उस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत की विधि क्या है? कृपा कर यह सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधिवत पूजन करना चाहिए। हे अर्जुन, इसे सत्य जानो कि जिस भांति नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुण, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे पांडुनंदन, एकादशी का व्रत करने वाले भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पूर्व चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नामक उसका पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। प्रजाजन भी उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थे, किंतु राजपुत्र होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचार को सहन करने को विवश थे और किसी का भी इतना साहस नहीं होता था कि राजा से उसकी शिकायत करता। किंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को उसके कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया। तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी
तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी चकारी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर के मारे पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। ऐसे पीपल वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को ना सो सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसको मूर्छा ना गई। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब मध्याह्न में कहीं उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते गिरते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। भूखे होने के बाद भी वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ फल, उसे फल खाना बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगा। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे भगवान, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का व्रत हो गया। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा सुनाई तो पिता ने उसको अपना राज्य सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति मिलती है। हे अर्जुन, उन मनुष्यों को पूछ
और सींगों से रहित पशु जान, जो इस सफला एकादशी व्रत के महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से प्राणी को राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसका कथा सार है। इस कथा से हमें ईश्वर के अति कृपालु होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण करे तो उसे पूरा फल मिलता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से बैकुंठ का अधिकारी बना। बोले विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम सफला एकादशी की पावन कथा श्रवण करने के बाद भगवान भोले शंकर का ध्यान करते हुए भगवान शंकर की पावन कथा का भी श्रवण करते हैं। एक दिन भगवान शिव शंकर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता पार्वती जी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब भोलेनाथ ने कहा, देवी आप मेरे साथ मत चलिए, आपको भूख और प्यास लगेगी। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज मैं भी चलूंगी। रास्ते में पार्वती जी को भूख लगने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, महादेव मुझे खीर खांड का भोजन चाहिए। तब शिव शंकर भगवान बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मत चलिए। तब भगवान शिव शंकर और माता पार्वती वेश बदल कर एक गांव में गए। चलते चलते वह एक साहूकार के घर पहुंच गए। तब साहूकार से बोली, महाराज आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव शंकर बोले, खीर खांड का भोजन चाहिए। इस पर साहूकारनी ने कहा, अगर खीर खांड का भोजन चाहिए था तो अपने घर में क्यों नहीं रहे? साहूकारनी का उत्तर सुनकर वह दोनों आगे चल दी। आगे चलने पर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली और बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव शंकर बोले, मेरी पत्नी को खीर खांड का भोजन चाहिए। बुढ़िया ने कहा, महाराज मैं अभी लाई। फिर वह एक लोटा लेकर चल दी। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं दूध चावल और खांड लेने जा रही हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माँ अपने घर में देख, दूध के टोकने भरे हुए हैं, चावल की परात भरी है और खांड की बोरी भी है। फिर बुढ़िया माई घर के अंदर गई। उन्होंने देखा कि दूध चावल और खांड सब कुछ है। फिर बुढ़िया माई ने खुशी खुशी खीर बनाई और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को जिमा दिया। उनके खाने के बाद बुढ़िया ने कहा, मैं इस बची हुई खीर का क्या करूं? मेरा तो कोई भी नहीं है। तब ब्राह्मण बोले, बुढ़िया माँ आंखें बंद करो। बुढ़िया ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने कहा, अब आंखें खोल लो। बुढ़िया ने आँख खोल कर देखा तो उसका पूरा परिवार हो गया। अब बुढ़िया बोली, महाराज मैं इन्हें कहाँ रखूं? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने झोपड़ी को लात मारी और वह झोपड़ी महल बन गई। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और खीर के कटोरे भर भर के बांटने लगी। जब वह खीर देने साहूकारनी के घर गई तो साहूकारनी बोली, तेरे घर में खीर कहाँ से आई? तब बुढ़िया ने कहा, मेरे यहाँ खीर खांड का भोजन करने एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी आए थे, उन्हीं के प्रताप से यह सब हुआ है। तब साहूकारनी ने कहा, मेरा धन तेरे घर कैसे आ गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। कहाँ है वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी? तब बुढ़िया माँ ने कहा, वह दोनों अभी अभी मेरे घर से निकले हैं। तब साहूकारनी भागी भागी उनको ढूंढने लगी। रास्ते में उसने उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देखा और बोली, मोड़ा मोड़ी ठहरियो, मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे दे? तब ब्राह्मण वेशधारी महादेव बोले, तूने ना करी तेरे ना हो गई।
उसने हाँ करी, उसके यहाँ हाँ हो गई। मैंने तो ना तेरा उठाया और ना ही किसी को दिया। साहूकारनी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पैर पकड़ ली और बोली, महाराज मेरी गलती माफ़ कर दो, मुझे कुछ तो दे दो। साहूकारनी के इतना कहते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने हुए भगवान और माता पार्वती अपने असली वेश में आ गए और बोले, ले तेरे घी लड़ी में घी रहेगा, तेलड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा ना रुके और तेरा जुड़े ना जुड़े। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। आइए अब सोमवार व्रत की अन्य पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार था, उसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को चंद्रदेव के निमित्त व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सम्मुख एक दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महाराज यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती यह संसार कर्म क्षेत्र है, जिसका जैसा भाग्य होता है वैसा ही प्राप्त करता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज यह तो आपका परम भक्त है, इसका कष्ट आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो परम दयालु हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, अतः यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो भक्तों के कष्ट और कौन दूर करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बतलाया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलाकर और उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे जगह जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते काशी जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा दिया जाए। ऐसा करने से बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए।
वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी पढ़ने गया है। तब राजकुमारी के माता पिता ने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापिस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका है। पार्वती ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। पढ़ाई पूरी हो जाने पर लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर को वापस चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत सा दान दहेज और दास दासियों के सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले तुम्हारे घर जाके सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र साकुशल घर वापस आ जाएगा तो राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वे सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। अतः जो कोई सोमवार का व्रत रखकर इस कथा को पढ़ता सुनता है, उसके भी दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव।